स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की प्रैक्टिस करने के लिए। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहां पर अपने प्रश्नों को ख़त्म किया था, आज उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था और ये कब बनाए गए? 1505 में। तो 1505 फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहले पुर्तगाली गवर्नर भारत में थे। आगे बढ़ते हैं। विदेशियों का भारत में आने का क्या क्रम है, यानी किस क्रम में विदेशी भारत आए थे? तो याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, सबसे बाद में स्वीडिश आए थे और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और यही लोग पुर्तगाली ही सबसे बाद में गए थे। 1961 में गोवा से इन्हें आज़ाद कराया गया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में ये गए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था। ये किसके दरबार में आए थे? ये जहांगीर के दरबार में आए थे। आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम है? तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया है। तो निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु हैं। आगे बढ़ते हैं। चंदेल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक हैं। नन्नुक का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चंदेल वंश के संस्थापक हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो बाबरनामा, जो कि बाबर के ऊपर लिखी गई एक पुस्तक है, इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा किया गया था। तो अब्दुल रहीम खाने खाना ने फारसी में बाबरनामा का अनुवाद किया। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? तो हुमायूं का जो पूरा नाम है वो नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। तो नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हुमायूं का पूरा नाम है। ज्योतिष में कौन सबसे ज़्यादा विश्वास रखता था? तो ज्योतिष में किस मुगल शासक का सबसे ज़्यादा विश्वास था? तो हुमायूं का ज्योतिष में सबसे ज़्यादा विश्वास था। सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े कौन पहनता था? तो हुमायूं ही सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। आगे बढ़ते हैं। ये एक आपको डाटा दिया गया है। 25 जून 1539 25 जून 1539 एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेर शाह के बीच और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर शाह का ही दूसरा नाम शेर खां है। और इसमें किसकी पराजय हुई थी? इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। तो इस डाटा को याद रखिएगा। चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच में हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई और शेर शाह का ही दूसरा नाम शेर खां है। आगे बढ़ते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, यानी निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर की सौतेली माँ, जिनका नाम है हजारी बेगम, ने किसका निर्माण कराया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण करा था। यानी कहने का मतलब ये हजारी बेगम कौन है? हुमायूं की पत्नी है। ठीक है, तो हुमायूं की पत्नी हजारी नहीं है, कन्फ्यूजन यहाँ पर हो गया था। हाजी बेगम ने हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं के मकबरे का, जो कि दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। और उसमें निर्माण किसने किया था, यानी किस कारीगर ने बनाया था? तो मीरक मिर्ज़ा गयास ने हुमायूं का मकबरा बनाया था। और बनवाया किसने था? हाजी बेगम ने, जो कि हुमायूं की पत्नी हैं। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो जो जहांगीर हैं उनका मकबरा आपके लाहौर में है। लाहौर में किस जगह पर है? शाहदरा में। तो लाहौर के शाहदरा में जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर के बचपन का क्या नाम है? तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम है। मुगले आजम, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। उसमें अकबर और सलीम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। न्याय की जंजीर किसने लगाई थी? तो न्याय की जंजीर इसी जहांगीर ने ही लगवाई थी। आगे बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन में कौन सा हीरा लगा था? तो मयूर सिंहासन, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध सिंहासन है मुगल वंश का, उस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन है? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मुहम्मद शाह हैं। ये सारे वन लाइनर प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए, सब कुछ आपको तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मयूर सिंहासन को किसने बनाया था? तो मयूर सिंहासन को
बे बादल खां ने बनाया था। तो बे बादल खां ने इसी मयूर सिंहासन को बनाया था जिसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति बलबन ने ही अपनाई थी। बलबन का पूरा नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन, ये बलबन का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो अमीर खुसरो इसी बलबन के ही दरबारी कवि थे। बलबन का वास्तविक नाम क्या है? तो बलबन का जो वास्तविक नाम है वो बहाउद्दीन है। बहाउद्दीन बलबन का वास्तविक नाम है। आगे बढ़ते हैं, राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक कौन है? तो अपने राज्य में सबसे पहले राजस्व सिद्धांत किसने अपनाया था? वो इसी बलबन ने ही अपनाया था। आगे बढ़ते हैं, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो जिंदा पीर मुगल शासक औरंगजेब को कहा जाता है। तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का जो नाम है वो है अली गुरसास्प। अली गुरसास्प ये अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का क्या नाम है? तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर है। तो मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपने पद्मावत पिक्चर में बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा और समझा होगा। आगे बढ़ते हैं, मुगल वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा है आपके लिए कि मुगल वंश का एक शासक था औरंगजेब, इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, एक बार आगरा में और एक बार दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, पुरंदर की संधि कब हुई? तो पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। और किसके बीच में हुई थी? पुरंदर की संधि शिवाजी के बीच में हुई थी और जयसिंह के बीच में हुई थी। ये जयसिंह किसके सेनापति थे? जयसिंह औरंगजेब के सेनापति थे। तो पुरंदर की संधि याद रखिएगा 1665 किसके बीच? शिवाजी और जयसिंह के बीच में। जयसिंह किसके सेनापति थे? औरंगजेब के सेनापति थे। औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। तो दौलताबाद का नाम याद रखिएगा, औरंगजेब को इसी दौलताबाद में दफनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन है? तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान है। इसका नाम तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? तो सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 1000 दीनारी किसका नाम है? तो 1000 दीनारी इसी मलिक काफूर का ही नाम है जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर को ही 1000 दीनारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे 1000 दीनार में खरीदा गया था, ये एक गुलाम था। आगे बढ़ते हैं, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन है? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स है। तो शमसुद्दीन क्यूमर्स यह गुलाम वंश का अंतिम शासक है। आगे बढ़ते हैं, शेर शाह का मूल नाम क्या है? तो मूल का मतलब होता है बचपन। तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां है। फरीद खां से इसका नाम शेर खां हुआ और शेर खां से इसका नाम शेर शाह बना। तो 3 इसके नाम परिवर्तित हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले डाक प्रथा का प्रचलन इसी शेर शाह ने ही किया था। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्न हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और हम लोग छोटी वीडियो इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप 1-2 बार वीडियो देख के इन सारे प्रश्नों को रट सकें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।